है तार के ऊपर, कोई कवर नहीं होता है, बल्कि 2 हड्डियां और एक सर होता है कि इसके करीब करीब भी अगर कोई आ गया तो छूने की जरूरत नहीं है, वो खुद खींच लेता है। परवरदिगार ने कहा तुम नूर को नहीं समझते हो, ये मेरा नूर है। कि अगर मूसा जैसा उलुल अज़्म पैगंबर भी तूर पे देखना चाहे तो नूर की एक चिंगारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और बेहोश हो जाता है, तो तुम्हारी हैसियत क्या है कि नूरे मोहम्मद को बर्दाश्त कर सको? इसलिए हम इसे कहकर बशरी के कवर में बेचेंगे, बशरियत के कवर में भेजेंगे। तो अब जरूरत पड़ी हमारे घरों को रोशन करने की, तो जो पावर स्टेशन से नूर चला तो उसको प्लास्टिक के कवर दिए गए, चीनी के बॉक्स बनाए गए, रबड़ के ग्लव्स बनाए गए, क्योंकि इससे हमें जरूरियात जिंदगी करना है, हासिल करना है। आज के दौर में बगैर नूर के कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब मादी नूर लाने के लिए कवर की जरूरत है तो खुदा के नूर को लाने के लिए बशरियत के कवर की जरूरत ना पड़े। तो नबी नूर कहना हमारे जैसे हैं, हमारे भाई हैं। अरे सरकार देखिए, आम सी बात है कि एक हमारे दोस्त थे, हमसे 2 साल छोटे थे, तो हम अक्सर उनसे मजाक करते थे कि आप क्या जानते, जो हम जानते हैं हम दूसरे 2 साल बड़े। लेकिन वो जो हमसे 50 साल छोटा हो तो हम ये कहेंगे कि सरकार आपकी बात ही क्या है, मैं तब भी मौजूद था जब आप पैदा ही नहीं हुए थे। अब वो चाहे कि मुझे मेरे बारे में बताए तो ये मुमकिन ही नहीं है। बस यही फर्क है मुसलमानों में और नबी में, क्योंकि नबी कह रहा है कि काना कुन तो नबियन आदमा बैने माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम का वजूद नहीं था। आग आग थी, पानी पानी था, मिट्टी मिट्टी थी, आदम मौजूद नहीं था। तो जब आदम ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे हैं तो हजरत मौलाना की क्या हैसियत है? सलवात भेजे मोहम्मद सारे इंसान बनी आदम, सारे इंसान बनी आदम। आदमियत जनाब आदम से है। अब आदम ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। तो ये हजरत मौलाना की कमअक्ली तो है भाई, कमअक्ली है, खुदा की कसम। देखिए जमाने ने तरक्की की है और हम ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ मजबूरियां थी कि हुजूर के बाद 19 साल के बाद जो पहली मुसलमान हुकूमत कायम हुई वो बनी उमैया की थी। और उन्होंने किस मजबूरी में जो चाहा उन्होंने, मुअर्रिखीन उनके अंडर में थे, तारीख लिखने वाले उनके अंडर में थे, उनके हाथों में खून टपकती हुई तलवार थी, जो चाहा लिखवा लिया। लेकिन जो चीज दरे अहले बैत से मिलेगी वो और होगी, जो मुअर्रिखीन से मिलेगी वो और होगी। और दरे अहले बैत का ये फैज है कि अगर मिंबर पे आ गए तो कहा सलूनी सलूनी, जो पूछना हो पूछ लो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, क्योंकि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये अली ने कब कहा? जब आदमियत ने घुटनियों चलना नहीं सीखा था। लेकिन अफसोस है मुसलमानों पे, अली ने कहा, मुसलमानों ने गौर नहीं किया, लेकिन इन काफिरों ने, यहूदियों ने उस पर गौर किया कि अली ने कहा है कि रास्ते हैं आसमान में तो हैं। अली ने कहा रास्ते हैं तो हैं। अब उन्होंने जब रिसर्च की, तहकीक की, तो आज फिजाओं में परवाज करते हुए नजर आ रहे हो। साइंस ने कहा कि हवाओं के गड्ढे भी हैं, रास्ते भी हैं। अली ने कल मदीने में चटाई पे सलमान को खड़ा करके कहा था, आओ बैठो मैं तुम्हें सैर करवाता हूँ। कहा कल ये न कह देना कि अली से पहले मैं आसमान पे गया था। सलवात भेजे उस अली की अजमत का मैं क्या करूं। देखिए भाई, अली की अजमत को अगर आपको पहचानना है ना तो पहले रसूल की अजमत को देखिए। हम मासूम हैं, असमत के कायल है रसूल की। मुसलमान जो भी समझे, तो तारीख में 2 इमरान गुजरे हैं। एक इमरान जनाबे मरियम के नाना थे,
जनाब मरियम के वालिद, और एक इमरान तो आप जानते ही हैं, इमरान बिन। तो अब ये दो ही इमरान थे। तो जनाब मरियम की जब विलादत हुई तो कुछ मजबूरियां हायल हो गई मशीयत के सामने, क्योंकि जनाब मरियम थी मासूमा, और कायनात में आलम में सिर्फ दो ही मासूमा आई, एक फातिमा जहरा रसूल की बेटी, अब एक जनाब मरियम। तो जब जनाब मरियम की विलादत हुई और वो नज़र जो मानी थी उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, खाला ने परवरिश की, और आपके खालू थे जनाब ज़करिया भी नबी थे। तो जब उनको वो नज़र पूरी करने का वक्त आया, कहा ऐसे नहीं, पहले इनके लिए हम अपने हाथ से घर बनाएंगे, ये आम घर में जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये मासूमा है। मासूमा की अजमत को मासूम समझता था, और एक मीज़ान दे गया, एक फार्मूला दे गया कि जब भी मासूमा का घर बनेगा तो मासूम बनाया करेगा। तो घर बना दिया, और उसके बाद जनाब मरियम गई, जनाब ज़करिया मिलने जाते थे तो बेमौसम फल रहते थे। तो कभी नहीं जनाब ज़करिया ने पूछा मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आया। मैंने कहा ज़करिया पूछ लो। कहा नादान वो पूछ ले, जिस तरह से वो मासूम है इसी तरह से मैं भी मासूम हूँ, हमें मालूम है ये कहां से आता है। लेकिन परवरदिगार ने जनाब मरियम के लिए कफों का इंतजाम नहीं किया, यानी उनका कोई शौहर ना हो सका, और मशीयत को एक गवाह की जरूरत थी जो खत्मे रिसालत की गवाही दे। तो एक मासूम की जरूरत थी। अब क्या हो, कहने ठीक है मरियम, कोई तुम्हारे हम पल्ला मासूम तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बगैर शौहर के औलाद देंगे। जनाब मरियम को बगैर शौहर के औलाद हुई। जनाब ईसा, जब ईसा की विलादत हुई तो उस जमाने के लोगों ने, जो खराब और बीमार जहन थे, उनके जहनों में कुछ सवाल उठे। तो उनके जहनों में सवाल उठा तो इधर फौरन ही वो एक दिन का बच्चा फौरन बोलने लगा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने किताब दिया है, और अपने माँ की पाकदामनी की गवाही दी। तो अब ये मालूम हुआ कि जब कोई मासूम होता है तो उसके लिए अगर मासूमा ना मासूमा हो तो मासूम होना जरूरी है उसके कफों का। सरकार जनाब हुजूर सरवरे कायनात को भी परवरदिगार ने एक बेटी अता की या नहीं की। तो जब जनाब फातिमा जहरा बड़ी हो गई तो रिश्ते भी आने लगे। अब रिश्ते आने लगे तो आप खामोश थे, क्या करते, क्योंकि फातिमा थी नूर की, रिश्ते आ रहे थे मादियत वाले, कुछ बोल भी नहीं सकते थे, खुल्के अजीम पे फायज थे। तो मशीयत को गवारा ना हुआ। कहे मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि फातिमा की शादी का अख्तियार मुझे नहीं है। अब जब रसूल ने ये कहा तो मुसलमान चिराग पा हो गए, कहने सरकार आफताब के दो टुकड़े करने का अख्तियार आपके पास है, सूरज को पलटाने का अख्तियार आपके पास है, संगरेजों को कलमा पढ़ाने का अख्तियार आपके पास है, दरख्त को परवाज करने का अख्तियार आपके पास है। जो अख्तियार कायनात में किसी के पास नहीं वो आपके पास है, जो हर बाप के पास है वो आपके पास है ही नहीं। भाई बाप जो है कम से कम